जहां एक तरफ मौजूदा सरकार महिलाओं की रक्षा की गारंटी देती है, वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज एक पीड़िता जो कि थाना सीपुर अंतर्गत की रहने वाली है, उसने सीपुर पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि शशिकांत पांडे निवासी थाना लालपुर का रहने वाला है, जो शादी का झांसा देकर पिछले 10 सालों से कई बार मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाया, जबरन गर्भपात भी कराया। पीड़िता आरोप लगाते हुए कहती है कि वो शादी करने को कहकर बहलाता फुसलाता रहा। शशिकांत पांडे ने प्राथमिक के नाबालिग होने का फायदा उठाकर अपने प्रेम जाल में फंसा लिया और जल्दी शादी कर लेने का झांसा देकर अपने घर ले जाकर शारीरिक संबंध बनाने लगा। अब पीड़िता को धोखा देकर उससे छुटकारा पाने के लिए अलग हो गया और धमकाने लगा, जिससे न्याय पाने के लिए महिला ने पुलिस का सहारा लेना ही उचित समझा। पीड़िता ने कहा कि कई चक्कर थाने पर लगाने के बाद पुलिस एफआईआर दर्ज की, मगर 1 मिनट बाद शशिकांत पांडे की तरफ से सारनाथ थाने में महिला के खिलाफ ही मुकदमा दर्ज हो गया। पीड़िता का कहना है कि मुझको न्याय मिले और आरोपी जेल जाए, पुलिस निष्पक्ष रूप से कार्य करे और गंभीर धाराओं में भी मुकदमा को पंजीकृत करे। पुलिस और उसी के बाबत मैं प्रेस वार्ता के लिए आज मतलब कोशिश की हूँ कि आज प्रेस वार्ता हो जाए ताकि हमारी बात जनता और सरकार तक पहुँच सके। कैसे क्या है रास्ता क्या है? हमारी आप बीती ये थी कि हम आज से करीब 10-12 साल पहले मिले थे शशिकांत पांडे से, और उस समय हमारी एज रही होगी, हमको लगता है 15-16 साल। उस समय मैं उनसे मिली थी और तब से लेकर 2023-24 तक मैं साथ रही हूँ। उस दौरान मैं 4-5 बार गर्भवती भी हुई हूँ। मेरे बिना इच्छा के मेरा गर्भपात भी कराया गया है, मुझे नशीली दवाइयाँ दे करके, और कई जगह किराए के मकान में उन्होंने रखा है, जैसे में शिवपुर, पहड़िया, रामनगर, कैंटोनमेंट पौस इलाके में, और कई होटलों में भी वो ले जा कर के बाहर गोवा, मुंबई, दिल्ली वगैरह में भी उन्होंने रखा। और अब सारी चीज़ वो छोड़ कर के एकाएक हमको बेसहारा छोड़ कर चले गए, चूँकि मैं घर से भाग कर के उनके साथ गई थी। तो उन्होंने हमको झूठा विश्वास, पत्नी का झूठा विश्वास भी दिलाया, मंदिर में ले जाके सिंदूर डाल दिया, अदरपुरा मंदिर में। और सिंदूर डालने के बाद उन्होंने बोला कि अब आज के बाद तुम हमें दबाव मत बनाना, तुम मेरी पत्नी हो गई हो और हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से सिंदूर का बहुत बड़ा महत्व होता है, तो इसलिए अब तुम मेरी पत्नी। उन्होंने बतौर पत्नी कई कागजातों पे मेरा नाम भी दर्ज करा दिया। अब सारी चीज़ लेकर के जब मैं पुलिस के पास गई मई में, तब मैं मई से लेके जून, जुलाई, अगस्त तक परेशान रही। 12 अगस्त को मेरी एफआईआर, जब मैं सोशल मीडिया पे एक्स प्लेटफॉर्म पे जब मैं एक वीडियो जारी करती हूँ एक अधिकारी के यहाँ परेशान होकर के, जब उन्होंने हमसे बोला कि तुम्हारी बहन की भी जांच होगी, तुम्हारे पूरे परिवार की जांच होगी, तब मैं परेशान होकर एक वीडियो जारी करती हूँ। तब मुँह बांध करके तब मेरी एफआईआर 12 तारीख को रात में होती है, 12/8/2024 को 11:51 पे, और उसी के शिवपुर थाना में उसी के जस्ट 1 मिनट बाद मेरे खिलाफ़ एफआईआर होती है 12/8/2024 को 23:52 पे, जो कि आपके सामने आप देख सकते हैं। और उसके बाद मेरे प्रार्थना पत्र के हिसाब से इसमें धाराएं नहीं लगाई जाती हैं, और मुझसे पुलिस बोलती है कि आपके बयान के बाद, आपके मेडिकल के बाद, आपकी जांच के बाद मैं धारा बढ़ाऊंगा, घटाऊंगा, वो मेरा काम है। और आज तक अभी तक ना तो पुलिस का कोई मुझे फुल सपोर्ट समझ में आता है, ना तो कुछ उनकी मदद उनकी तरफ से समझ में आता है। उल्टा आरोपी हमारा, जहाँ भी मैं जाती हूँ पता नहीं कैसे उनको पता चल जाता है, उनके लोग हमारा पीछा करते हैं, जिसका फ़ोटो वीडियो मैंने पुलिस को दिया भी है। और उनके परिचित के लोग मेरे घर तक आते हैं और घर पे आके लोग धमकाते भी हैं। उनका कहना है कि आप मुकदमा वापस ले लें और नहीं तो आपकी हत्या करवा देंगे या तो फर्जी मुकदमे में आपको फंसा देंगे, जैसा कि सही हुआ है। मुझे एक ही मिनट के बाद मेरे ऊपर फर्जी मुकदमा भी लगाया गया है। मैं तो चाहती हूँ उसकी विस्तारित से जाँच हो। उस मुकदमे में 3 घंटे घर के बाहर बैठा रहा, मैं घर पर मौजूद नहीं थी उस दौरान, इसलिए मेरी उनकी मुलाकात नहीं हो पाई, जिसकी वजह से फ़ोन पे वार्ता हुई तो उसकी रिकॉर्डिंग मैंने उसको दी है। व्हाट्सएप कॉलिंग किया जाता है, जिसकी रिकॉर्डिंग नहीं हो पाती है, उस पर वो हमको फ़ोन करके धमकाया जाता है। और उनका कहना है कि अवैध तरीके के धंधे में मैं तुम्हें फंसा दूंगा, ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा, मेरे पास पैसा है,
पावर है, सत्ता है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और ऐसा वो कई बार किए भी हैं कई लोगों के साथ, इसलिए मुझे डर है। वो मेरे साथ साथ मेरे परिवार वाले जो कि मेरे साथ नहीं रहते हैं, क्योंकि मैं भाग के उनके से शादी की थी, मैं बेसहारा थी, लेकिन अभी मेरा मायका मेरे साथ सपोर्ट में आया है, जहाँ की मेरे पास भाई है ना बाप है, सिर्फ मैं हूँ और मेरी माँ है और मेरी एक छोटी बहन है। भाई मेरा है जो कि बचपन से मौसी के पास रहता है, उसको मौसी ले ली है, वो वहीं रहता है। पिताजी नहीं है, एक्सपायर कर गए, इसलिए उनको भी, मेरी बहन और मेरी माँ को भी मेरे साथ फंसाने की बात करते हैं लोग विपक्षी। तो मैं चाहूँगी कि इनके मुकदमे की एक बार पुलिस कायदे से गंभीरता को लेते हुए जांच करे और मेरी मदद करे। पुलिस की कोई मदद मुझे नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से मुझे मीडिया का सहारा लेना पड़ रहा है। बस मैं यही चाहती हूँ। उच्च अधिकारियों के पास क्या आश्वासन मिला? उच्च अधिकारियों के पास कई बार गई हूँ, रात भर फ़ोन करके परेशान जब मुझे किया जाता है। मेरे पास बहुत से फ़ोन भी आते हैं जिसकी पूरी रिकॉर्डिंग, स्क्रीनशॉट, नंबर मैंने सब थाने पे सबको, सारे अधिकारी को दिया, लेकिन मेरा कोई अधिकारी कोई मदद नहीं कर रहा है। केवल इस वजह से कि विपक्षी पैसे से मजबूत है और सोर्स से मजबूत है, बस इस वजह से मेरी कहीं कोई सुनवाई है ही नहीं। और ना मैंने मुख्यमंत्री को भी चिट्ठी लिखा, मैंने प्रधानमंत्री को भी चिट्ठी लिखा, मैंने महिला राष्ट्रीय आयोग लखनऊ, दिल्ली, हर जगह मैं जा कर के भी कोशिश की, लेकिन कहीं से मुझे कोई मदद नहीं मिली और ना ही अभी तक कोई मदद मिली है। अभी तक मेरी धाराएं, मेरे प्रार्थना पत्र के हिसाब से मेरी धाराएं तक नहीं लगाई गई हैं। धारा 494 लगा दी गई है, ना तो मेरा सही से प्रार्थना पत्र का कोई जांच किया गया है, ना कोई चीज़। सारे सबूत, सारे साक्ष्य को पुलिस मिटा रही है मौके पे।